दिल्ली की बारिश और दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का गुस्सा फूटा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि अगर दिल्ली में 2 घंटे बारिश हो जाती है तो दिल्ली को जैसे लकवा मार जाता है। उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे बारिश हो जाती है तो लगता है पूरा शहर लकवाग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जब भी बारिश होती है उसके बाद से हालात बिल्कुल भी असामान्य हो जाते हैं। सड़कों पर जैसे दरिया उमड़ आता है, व्यवस्था खराब हो जाती है। जल निकासी की व्यवस्था का हाल तो पूछिए मत। इसी को लेकर के अब सीजेआई बी.आर. गवई का गुस्सा फूटा है। उन्होंने तीखी आलोचना की है और कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। सीजेआई की तरफ से ये टिप्पणी अपने आप में बहुत मायने रखती है और इस तरीके से दिल्ली जैसे राजधानी प्रदेश की जल निकासी व्यवस्था पर ये टिप्पणी अपने आप में करारा हमला भी है। आखिर सीजेआई का गुस्सा क्यों फूटा है और सीजेआई दिल्ली की बारिश को लेकर और दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था को लेकर भड़क क्यों गई? क्या पूरा मसला था? किस मामले की सुनवाई कर रहे थे? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सीजेआई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। वो मामला केरल से जुड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी कि अगर मैं 12 घंटे जाम में फंसा हूं तो मैं टोल क्यों दूं? इसी मसले पर सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई और कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे का वक्त लगता है तो वो टोल क्यों दे? दरअसल पूरा मामला केरल के त्रिशूल जिले का है, जहां NH 544 का ये मामला है। वहां का एक टोल प्लाजा के मामले में सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने हाईवे की खराब हालत के कारण टोल वसूली को निलंबित कर दिया था। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को NHI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान NHAI पर फैसले को सुरक्षित भी रख लिया है, उसकी जो याचिका थी। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ कर रही थी। और पिछले हफ्ते भी आपको बता दें कि इस हाईवे पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे भारी यातायात का बार बार जिक्र हुआ है। जस्टिस चंद्रन ने इस दौरान कहा कि NHI से सीधे तौर पर कहा, आपने कल का अखबार देखा, 12 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक्ट ऑफ गॉड था। एक लॉरी गिर गई थी। इस पर जस्टिस चंद्रन ने कहा कि लॉरी अपने आप नहीं गिरी, वह एक गड्ढे में गिर गई और पलट गई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि NHI ने उन जगहों पर वैकल्पिक रास्तों के तौर पर सर्विस रोड का निर्माण किया जहां अंडरपास का निर्माण चल रहा था। मानसून के कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने पूछा कि 65 किलोमीटर के इस हिस्से के लिए टोल की कीमत क्या है? तो बड़ी टिप्पणी भी कोर्ट की तरफ से की गई है। जब उन्हें यह बताया गया कि यह 150 रुपए है तो इस पर सीजेआई ने पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे का वक्त लग रहा है तो उसे 150 रुपए क्यों देना चाहिए? दरअसल आम जनता का एक सवाल था। लगातार इस मसले पर चर्चा होती रहती कि अगर सड़कें खराब हैं, सड़कों पर जाम है तो हम टोल क्यों दें? इसी मसले को लेकर के सीजेआई ने भी कह दिया कि अगर एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे का वक्त लग रहा है तो वो 150 रुपए का टोल क्यों दे? सीजेआई ने आगे कहा, जिस सड़क पर 1 घंटा लगने की उम्मीद है, अगर उसमें 11 घंटे और लग जाते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है, तब जब उन्होंने सवाल किया तब सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि एक फैसले में कहा गया था कि ऐसे मामले में टोल न लगाने के बजाय आनुपातिक रूप से टोल में कमी होनी चाहिए। इस पर जस्टिस चंद्रन ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की और कहा कि 12 घंटे के जाम के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रियों को कुछ भुगतान करना चाहिए। मतलब उन्होंने मजे भी ले लिया और बोले कि इतना जाम में बेचारे वो यात्री परेशान थे तो बदले में आपको उनको कुछ मदद कर देनी चाहिए। अगर यातायात नहीं होगा तो इस हिस्से को तय करने में अधिकतम 1 घंटे का वक्त लगेगा, अगर यातायात होगा तो अधिकतम 3 घंटे लगेंगे। 12 घंटे के लिए आनुपातिक कटौती का कोई सवाल ही नहीं। तो ये पूरे मसले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीजेआई ने जो लगातार मानसूनी बारिश होती है उसके बाद से सड़कों की हालत को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। इसी दौरान जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो सीजेआई बी.आर. गवई की तरफ से ये कहा गया कि अगर दिल्ली में 2 घंटे बारिश हो जाती है तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। उनका जो ये हमला है सीधे तौर पर सड़कों के लिए था, क्योंकि आप देखते होंगे कि दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर पूरा जैसे तालाब हो जाता है, स्टीमर चलाने की नौबत आ जाती है। तो इसी वजह से ये टिप्पणी की गई। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने NHI से ये भी पूछा कि उस 65 किलोमीटर रोड के लिए कितना टोल वसूला जाता है। जब जवाब जैसा कि हमने बताया कि 150 रुपए दिया जाता है, तब उन्होंने ये टिप्पणी की कि भाई अगर 12 घंटे
वो वक्त लग रहा है जिस पर 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक आम चालक को 150 रुपए का वो टोल क्यों देना चाहिए, तो ये उन्होंने मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने एक सड़क का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने सबूत के तौर पर दिखाया, जिस पर सीजीआई गवाही ने कहा कि कोस्टल एरिया में मानसून के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं। मामले में पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के ई गेट का हवाला भी दिया और यहाँ तक कहा कि यहाँ हमेशा ट्रैफिक होता है, वकीलों को कोर्ट में जाने पर घंटा भर लग जाता है। तो बहुत सारी चर्चा हुई। तो इस दौरान सीजीआई की तरफ से वो टिप्पणी की गई। सीजीआई ने कहा कि अगर दिल्ली को तो हम सभी जानते हैं, दिल्ली की हालत से तो हम सभी परिचित हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। जब ये सारा सबूत सॉलिसिटर जनरल और वकीलों की तरफ से दिखाया जा रहा था, तो इसी दौरान सीजीआई की तरफ से ये बड़ी और गंभीर टिप्पणी की गई। साथ ही दिल्ली की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया गया है। अब इस पूरे मसले पर अपना कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आने वाले समय में कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।